रायबरेली में सियासी उबाल, राहुल गांधी के बयान पर भड़के बीजेपी नेता सुनील सिंह। रायबरेली प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट रायबरेली में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए एक बयान को लेकर स्थानीय राजनीति में भूचाल आ गया है। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर भारी आक्रोश जताया है। राहुल गांधी द्वारा देश के शीर्ष नेतृत्व को कथित रूप से गद्दार कहे जाने से नाराज भाजपा नेता सुनील सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित बीजेपी नेता सुनील सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी। इस दौरान भाजपा नेता सुनील सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित और ऊंची भाषा का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे देश के करोड़ों नागरिकों का अपमान बताया। इस घटना के बाद से पूरे जिले में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में इस तरह के तीखे प्रदर्शनों ने आगामी दिनों में दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। एक तरफ जहां भाजपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। सुनील जी, राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा था रायबरेली में। आज वे आखिरी दौरे पे थे और कहीं ना कहीं लोधवारी के भूमि तरफ एक बीरापासी का लोकार्पण करते हैं मूर्ति का। उसके बाद मंच से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे अभद्र टिप्पणी की जाती है। क्या कुछ कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए नरेंद्र जी, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी का हमने बयान सुना। वो वक्तव्य में बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, आरएसएस के बारे में ये जो टिप्पणी कर रहे थे, मैं इससे मन बहुत हमारा दुखी है, आहत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज 140 करोड़ देशवासियों को, भारतवासियों को एक साथ लेकर के एक सूत्र में पिरो करके उसमें ये नहीं देखते कि सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, किस दल के हैं, वो गरीब हैं, चाहे जिस धर्म के हों, वर्ग के हों, आज सबको माननीय प्रधानमंत्री जी एक सूत्र में पिरो के लेके चल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब से देखे 2027 मई 2014 से जब से प्रधान सेवक की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से एक ही काम, रात दिन एक ही सोच कि कैसे हमारा गरीब, कैसे अंतिम पावदान पे बैठा व्यक्ति, कैसे ऊपर मुख्य धारा में उसको जोड़ा जाए, इसी की चिंता रात दिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किया करते हैं। बढ़ती महंगाई पर भी राहुल जी ने मौजूदा सरकार को काफी घेरा है। और सबसे बात, सोने की खरीद ना की जाए, पेट्रोल डीजल, युवा बेरोजगार है, बढ़ती महंगाई बढ़ती जा रही है। वैसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे पेट्रोल और डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल जैसे अन्य सीरीज हम लोग कम से कम संसाधन में, कम से कम अपनी व्यवस्था में चलें, उससे आर्थिक वो भी व्यक्ति, जो व्यक्ति चलेगा, प्रधानमंत्री जी देखिए सोच, देखिए इसके प्रति आप देखिए कितनी सोच, इसमें भी हमारा आपका हित है कि हम जहाँ 4 गाड़ी से चल रहे हैं, हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हम कितना वेस्टेज हमारा पैसा जा रहा है। वही चीज हम एक गाड़ी से कर सकते हैं और वही हम अगर पेट्रोल डीजल नहीं, हम कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से चल सकते हैं, हमारा खुद का खर्चा बचेगा, हम मजबूत होंगे। राहुल जी के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति, हर गरीब मजबूत हो। उनके भी तो आगमन में तो काफी काफिला था। राहुल जी के आगमन में काफिला गाड़ी का था। बिल्कुल उनको सोचना चाहिए। आप अपने किस तरह जो है पैसे की पैसा उड़ रहा है, किस तरह जो है गाड़ियां 500 गाड़ी रिसीविंग हो रही है, किस तरह जो है ये है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमजोर हो रहा है ना समाज का। माननीय प्रधानमंत्री जी की यही तो सोच है कि हर समाज का वो व्यक्ति मजबूत हो, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उसको मुख्य धारा में लाएं, यही तो माननीय जी प्रधानमंत्री जी की सोच है। राहुल गांधी ने एक और बयान दिया हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है सिर्फ अडानी की शादी में जाते हैं, गरीबों की शादी में नहीं जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? ये किसने कहा कि गरीबों की शादी में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जाते? सब चाहे गरीब हो, अमीर हो, और अडानी जी, अंबानी जी की जो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब ये नहीं जाते थे क्या? माननीय हमारे राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे हैं, तब आप वीडियो पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए कि परिवार के लोग उनके किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। ये कहने की बातें हैं, ये सरकार पे हमारी जो है लांछन लगा रहे हैं, या सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी पे चूंकि उनके पास कोई और तो
नहीं, रायबरेली आते हैं, कोई विकास कर नहीं रहे, ना कोई विकास के लिए सोच रहे हैं। हम हमारे यहाँ से सांसद हैं और आज नहीं कितने वर्षों से रायबरेली वीवीआईपी जाना जाता है और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता क्या था। लगता है आज गढ़ नहीं है, आज 27 तो ये भाजपा का गढ़। 27 के चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासत तेज है, क्या कुछ कहेंगे? 2027 को लेकर के हम लोग कार्यकर्ता लोग बूथ पे तैयारी कर रहे हैं। बूथ कमेटी हमारी गठित हो रही है। हमारे सब शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और हमारे बूथ के अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और प्रवासी सब बूथ पे हमारी एक मजबूत टीम 12 की जो बूथ की कमेटी है वो हमारी एकदम मजबूती से सब तैयार हो रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम